आपको क्या करना है? अहंकार जो कर रहा है उसका अपोजिट करना है। अहंकार क्या कर रहा है? अंत में अपना एक टुकड़ा ऊपर रखता है। आपको डिसाइड करना है कि अंत में सबसे ऊपर मैं पीस ऑफ पीस रखने वाला हूं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें। सभी समृद्धि पाएं। सभी संतुष्टि पाएं।
आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है। सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं, सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए। आदत क्यों बनी रहती है? क्योंकि सहूलियत मिल रही है। आदत समाप्त होती है जब उससे लाभ मिलना बंद हो गया, क्योंकि आपको तेज लाभ में रुचि आ गई। अब तेज लाभ सबसे इंपॉर्टेंट है। लोभ, लालच, नुकसान के ऊपर तेज लाभ। तो ये
चोर को आप प्रकाश में ला रहे हैं और देख रहे हैं अपने जीवन में कि अहंकार मुझे कैसे सेपरेट करता है, लोगों से अलग मनवाता है। और सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि दूसरों से श्रेष्ठ भी हूं, ये यकीन दिलवाता है। जब ये समाप्त होगा विचार, तब आप कैसे रहेंगे, खुलकर खिलकर उपस्थित हैं आप, और जो आनंद मिलेगा तब आप कहोगे मैं इस आनंद से क्यों वंचित था इतने सालों तक। तो ये शुभ इच्छा जगे, इसमें बल आए ताकि आप इस पर विग्रसली काम कर पाओ, इस कुछ नहीं के पीछे जा पाओ। जो खजाना मिलेगा, कुछ नहीं को कुछ नहीं मत समझना। जब आप अनुभव पर गए तो कुछ नहीं का अनुभव, क्योंकि आकार मिट गया। आकार है तो कुछ है, आकार मिट गया तो कुछ नहीं है। याद दिलाकर आप अहंकार को प्रकाश में लाएंगे और देखेंगे कि बहुत सहजता से बॉडी पर चाहे इमोशन है, बुरी फीलिंग है, मगर आप आनंद में रह सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद देखते वो चला गया। हर इमोशन मिटने के लिए आता है। हर बुरी फीलिंग जो दबी हुई है हमारे अंदर ऊपर आती है मिटने के लिए, मगर लोग मिटाते कहाँ हैं? वो वापस दबा देते अंदर, वापस दबाते हैं, या सामने वाले एक पर चिल्लाकर उसको परेशान कर देते हैं और ये चिल्लाने की आदत और बढ़ती है। यानी बुरी फीलिंग का बीज फिर डालते हैं, फिर से वो कर्म फल लाता है, फिर से वही फीलिंग आती है। ये किस्सा जिंदगी भर चलते रहता है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? अहंकार जो कर रहा है उसका अपोजिट करना है। अहंकार क्या कर रहा है? अंत में अपना एक टुकड़ा ऊपर रखता है। आपको डिसाइड करना है कि अंत में सबसे ऊपर मैं क्या रखने वाला हूं। मैं पीस ऑफ पीस रखने वाला हूं, शांति का टुकड़ा सबसे ऊपर। वर्ल्ड पीस, पीस बाय पीस कैसे आएगा? जब आप ठान लोगे पीस ऑफ पीस, शांति का टुकड़ा। अहंकार का टुकड़ा रखते थे, क्या होता था? अब शांति का टुकड़ा रखोगे। चोर क्या करके जाता था, अब आप क्या करोगे? आप वो निकाल कर नीचे रखोगे और शांति का पीस ऊपर रखोगे। सब बदल जाएगा। अगर आपने ठान लिया सर्वोपरि पीस ऑफ पीस, सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। मौन का अर्थ क्या है? ये शांति को बोर्डम मत समझना, क्योंकि मौन शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम लोगों को। तो वो सोचते मौन यानी बोर्डम, शांति यानी बोर्डम, सब शांत है, बोर हो रहा है। ये उस शांति की बात नहीं चल रही, ये तेज शांति है। पीस कौन सा है? ये मौन है अनुभव का, स्व अनुभव का। स्व अनुभव को मौन शब्द में डिस्क्राइब किया गया। कोई ना कोई शब्द लेना पड़ता है। प्रेम तो आप समझ पाते हो क्योंकि रिश्तों में हो, आनंद समझ पाते हो क्योंकि सुख दुख चलते रहता है, सुख आनंद की तरफ ध्यान दिलाता है। मगर मौन को समझना लोगों के लिए कठिन है। अनुभव करके लोगे, संतुष्टि करके लोगे, सोर्स करके लोगे, तो बात समझ में आएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।